हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है, संसार का स्वरूप है। अनुकूलता भी है, इसमें प्रतिकूलता भी है। दिन भी है तो रात भी है। कोई परिस्थिति एक समान नहीं रहती, लेकिन साधक जो होगा वो प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग करेगा। अनुकूलता में सुखी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना, ये परिस्थिति का दुरुपयोग है। सुखी दुखी होने वाला कभी साधक नहीं हो सकता, उसकी साधना में कभी सफलता नहीं मिलेगी। जो परिस्थिति आए उसका सदुपयोग, इस प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसका सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग। सुख की इच्छा न करे तो प्रतिकूलता बाधक नहीं होगी, दुख नहीं देगी। और अनुकूल परिस्थिति आए तो उसमें सेवा करे, दूसरे को सुख पहुंचाए। किसी भी मनुष्य को प्रतिकूलता प्रिय नहीं लगती, अनुकूलता प्रिय लगती है, लेकिन वास्तव में विकास प्रतिकूलता में ही होता है, अनुकूलता में विकास नहीं होता। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितने बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, प्रायः प्रतिकूलता सही है, उन्होंने प्रतिकूलता में उन्नत हुए हैं। वो स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी आप अपनी जीवनी बताओ, तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने जीवन में बहुत प्रतिकूलता सहन की है, आप भी सहन करो। सहन कैसे करें, उसकी सबसे बढ़िया जो युक्ति है
वो ये है कि आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, कि ये रहने वाली नहीं है। अनुकूलता में राजी नहीं होना, क्योंकि अनुकूलता भी सदा नहीं रहेगी, और प्रतिकूलता में नाराज नहीं होना, क्योंकि प्रतिकूलता भी नहीं रहेगी। ये तो आगमा पाइनो निरंतर परिवर्तनशील है। हर एक के जीवन में अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, लेकिन जो सच्चे साधक हैं, संत हैं, वो प्रत्येक परिस्थिति में समान रहते हैं, आनंद में रहते हैं। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। कोई प्रतिकूलता को मिटाना चाहे कि प्रतिकूलता आए ही नहीं, तो ये असंभव बात है। फर्क इतना पड़ेगा कि देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। परिस्थिति तो आएगी, चाहे हंस के भोगो, चाहे रो के भोगो। भगवान के जो अवतार हुए हैं, रामावतार, कृष्णावतार, उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान राम की जीवनी देखें, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी देखें, तो जीवन भर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता सहन की उन्होंने। भगवान राम को कहाँ तो सिंहासन मिलना था और कहाँ मिल गया वनवास। कितनी बड़ी प्रतिकूलता। और फिर वनवास में कितने राक्षसों को पाला पड़ा, उसको मारना, कभी रक्षा करना, फिर सीता हरण हो गया, तो कितनी प्रतिकूलता। तो प्रतिकूलता भगवान ने ये दिखाया कि प्रतिकूलता से तो मैं भी नहीं बचा, तो आएगी ही। लेकिन फर्क क्या है कि प्रत्येक प्रतिकूलता में समान रूप से प्रसन्न, उन पर कोई असर नहीं। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही माता से बिछुड़ गए, माँ बाप से बिछुड़ गए, जन्म लेती प्रतिकूलता शुरू हो गई। उसके बाद कभी कोई असुर मारने आ रहा है, कभी कोई मारने आ रहा है। और फिर आगे की लीलाएं देखें तो आप संघर्ष संघर्ष जीवन भर। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। लेकिन जो सच्चा साधक होगा, भगवान का भक्त होगा, उस पर कोई प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ेगा। वो अपने साधन में, अपने लक्ष्य में निरंतर अग्रसर होता ही रहेगा। चाहे सुख आए चाहे दुख, सर्दी आए चाहे गर्मी, कैसी प्रतिकूल परिस्थिति आए, कैसी अनुकूल परिस्थिति आए, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही रहेगा। प्राय साधक जो होते हैं घबरा जाते हैं, प्रतिकूलता आती है तो घबरा जाते हैं। उस समय एक बात याद रखनी चाहिए कि ये भी नहीं रहेगा। मैंने देखा अच्छे संतों में, पहले जो कई संत थे, तो वो ये बात उनके लिख कर रखते थे कुटिया में, ये भी नहीं रहेगा। इससे बड़ा संबल मिलता है, बहुत बल मिलता है। सुख आए तो खुशी मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी नहीं रहेगा। और दुख आ जाए तो फिर दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी नहीं रहेगा। तो ये भी नहीं रहेगा, ये तो संसार का स्वरूप है।
अपने तो साधन में ध्यान देना है, साधन में लगना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव रहेगा तो हर समय प्रसन्नता रहेगी। सुख आए चाहे दुख आए, वो समझेगा कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अब भगवान के प्रसाद में जब 56 भोग ये लगता है तो उसमें रसगुल्ला भी होता है और करेला भी होता है। तो आप ये मत देखिए कि ये रसगुल्ला है और ये करेला है, प्रसाद है भगवान का। रसगुल्ला है तो बड़े रुचि से पालो, करेला मिले तो बहुत रुचि से पालो, क्योंकि हमारी वृत्ति प्रसाद की ओर चलेगी। तो जब वृत्ति प्रसाद की ओर चली जाएगी तो फिर वो प्रतिकूलता दुख नहीं देगी। तो जो परिस्थिति आए वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद मान ले कि ये प्रसाद है। तो प्रसाद मानेंगे तो प्रसन्नता रहेगी। भक्तों ने कहा ना, मेरी चाहिए मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहिए मैं प्रभु है मेरा कल्याण। तो भगवान को छुट्टी दे दो, जैसी परिस्थिति भेजें हमें तो वही स्वीकार है। इसमें दो प्रकार के साधक हैं। एक तो मानता है कि ये परिस्थिति आई है, ये हमारे प्रारब्ध का फल है, लेकिन जिन्होंने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया वो प्रारब्ध को नहीं मानते, वो कृपा को मानते हैं। जो परिस्थिति आई है ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये भगवत कृपा की फल है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, उनकी दृष्टि हर समय कृपा की तरफ रहती है। और सूक्ष्म रीति से विचार किया जाए तो मूल में भगवत कृपा का ही फल है। प्रारब्ध तो जड़ है, प्रारब्ध कर्म तो जड़ है, तो वो कैसे फल देगा? फल के देने वाले तो परमात्मा ही हैं। प्रारब्ध का फल भी भुगताते हैं तो भगवान ही भुगताते हैं, भुगताने वाले भगवान हैं। और जो भगवान के हाथ में है उसमें तो फिर हित ही हित भरा हुआ है, भले ही हम समझे या ना समझे। कोई व्यक्ति वैद्य के पास जाए तो वैद्य को वो ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे मीठी दवाई देना, बस कड़वी मत देना। तो वैद्य उसको भगा देगा कि आए क्यों? अगर रोग ठीक करना है तो जो मैं दूं वो लो, बस जो मैं, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो चाहे कैसी हो, जो मैं दूं वो लेनी पड़ेगी अगर स्वस्थ होना है तो, नहीं तो भागो यहाँ से। ऐसे ही जो भगवान विधान करें उसी में ही मंगल है हमारा। स्वामी जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि जब अपनी मन चाही ना हो, मनुष्य को दुख क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसके नहीं होने से दुख होता है। तो महाराज ने कहा कि आपकी मन चाही ना हो तो समझ लीजिए कि ये भगवान के मन की चाहिए। जो काम हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो समझ लो कि ये भगवान के मन के अनुसार हो रहा है, भगवान का मन है, तो फिर दुख क्यों होगा? और जब हम ये मान लेंगे कि वासुदेव सर्वम, तो ये मान लेंगे तो फिर चाहे सुख आए तो वो भी वासुदेव, दुख आए तो वो भी वासुदेव। जैसे आरंभ में महाराज ने कहा ना कि रोग आया है तो भगवान रोग रूप से आए हैं। तो जिस रूप से भगवान आए उसी रूप से उनकी सेवा करनी है।
तो रोग रूप से भगवान आए हैं तो उनको पथ्य देना, दवा देना, ये उनकी सेवा है, भोग लगाना। तो सेवा कर दे, लेकिन फिर भी मन में यह ना रखे कि चले जाएं। जैसे साधु को भिक्षा देते हैं तो मन में ये नहीं कि चाहे बैठ जाओ, पाओ, जाना तो ले जाओ। तो भगवान रोग रूप से आए हैं तो उनको दवा दे दी। अब आपकी मर्जी है, आपको रहना तो और रही है, जाना तो जाओ। उनको भगाने के लिए दवा नहीं देनी है कि दवा दो तो भाग जाए। हमने तो उनकी सेवा करनी है, जिस रूप से आए उस रूप से सेवा करनी है। तो ऐसा अगर भाव रहेगा तो फिर प्रत्येक परिस्थिति हमारा उत्थान करने वाली बन जाएगी। ऐसे भाव से ही बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं। अगर वो दुखदायी परिस्थिति से घबरा जाते तो फिर कभी संत नहीं बन सकते थे, महात्मा नहीं बन सकते थे। उन्होंने सब परिस्थितियों को सहा है, तब इतने ऊंचे हुए हैं। और इस विषय में क्या कहें, सबसे बढ़िया बात जो मूल बात पकड़ लो कि वासुदेवा सर्वम, सब रूपों में भगवान ही आए हैं, तो फिर आनंद ही आनंद है। और स्वामी जी के जीवन में मैंने देखा भी है, मैंने पहले भी कई बार बताया कि एक दिन मैं सुबह 3 बजे जब गया स्वामी जी महाराज कमरे में, तो स्वामी जी बैठे हुए थे तो आंखें बंद करके हंस रहे थे जोर जोर से। मैं खड़ा हो गया, देखता रहा 5-10 मिनट, स्वामी हंसते रहे। तो मैंने पूछा स्वामी महाराज से कि आप बताइए कि आप हंस क्यों रहे थे? तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया कि मेरे पेट में पीड़ा हो रही थी, पीड़ा। तो जो पीड़ा उठती थी त्यों हंसी आती। अब बोली ये संतों का देखो, जहाँ पीड़ा आती तो लोग रोते हैं, और स्वामी जी को हंसी आ रही थी। तो कैसे हंसी आ रही थी कि पीड़ा रूप से भगवान है। तो फिर पूछा मैंने, तो फिर कहा कि पीड़ा ठीक हो गई, बाद में पीड़ा ठीक हो गई। तो ऐसा आदर्श है कि भी परिस्थिति तो आएगी, उसका बदल सकते नहीं। अपने आप को बदल दो, अपनी दृष्टि बदल दो, अपना भाव बदल दो। अब पेट में पीड़ा हुई तो अब चाहे रो चाहे हंसो, तो पीड़ा तो होगी। तो इसलिए सदुपयोग क्या कि जिस रूप से भगवान आए हैं, रोग आया है, पीड़ा आई है, तो पीड़ा रूप से भी भगवान ही आए हैं। तो फिर वो पीड़ा दुखदाई कैसे होगी? इसीलिए तो कहा है कि सदा दिवाली संत की 8 पहर आनंद। इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो हर समय उनके अनुकूलता रहती है इसलिए वो प्रसन्न रहते हैं। अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आए, उनको तो आनंद में ही आनंद है। और बोलिए, कोई किसी का कोई शंका जिज्ञासा हो तो? सारी बात तो इतनी ही है, मानने की बात है। मान लो सब कुछ वासुदेव ही है और वो मेरा है। 2 बात, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है और वो मेरे हैं। तो जिस परिस्थिति में रहे उसी परिस्थिति में आनंद, मृत्यु में भी आनंद। भाई जी का एक पद है, मृत्यु भगवान से प्रार्थना कि आप मृत्यु रूप से आओ तो भी मैं आपको गले लगाऊं, तैयार हूं। कोई भय नहीं, न जीने की इच्छा न मरने का भय है। कोई है? कोई नहीं। नारायण 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 नारायण।